हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी। सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे, हम एंड में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे कैसे आएगा। अभी तक आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं आप देख रहे होंगे कि सब में जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही निकाल रहे हैं। इससे पहले हमने टॉपिक किया था स्टैटिकल इंडिपेंडेंस का, तो उसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट किया था। अब इसमें भी यही करेंगे हम। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें पता है कि वो कम्बिनेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के वेरिएबल्स पी और क्यू का। यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है रो पी क्यू, ये आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और जो कि कांस्टेंट रहते हैं जब भी सिस्टम आपका क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में भी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और आपके पास जो ये कम्बिनेशन है पी और क्यू का, ये है इंटीग्रल ऑफ मोशन। इंटीग्रल ऑफ मोशन होता है एक फंक्शन होता है ऐसे कोऑर्डिनेट का जो कि जिसकी ट्रैजेक्टरी जो होती है वो फेस स्पेस के अलोंग होती है। इंटीग्रल ऑफ मोशन में आप लिख लेंगे ए फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट विच इज अलोंग ट्रैजेक्टरी इन फेस स्पेस, ठीक है। तो आपको अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि फेस स्पेस क्या होता है। तो फेस स्पेस के लिए हम कंसीडर करेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो स्टैटिक में है सबसे पहले, ठीक है। केस 1 लेंगे, ये आपका एक सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स हैं अंदर, ठीक है। और ये आपका 3D स्पेस है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे एक कोई आपके पास पी कोऑर्डिनेट है, तो उसकी आप पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 कोऑर्डिनेट से, जिसमें एक्स वाई और जेड होगा, ठीक है। ये आपके पास होता है पोजीशन स्पेस। इसमें जो है आपके पास पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और इसमें 3 डायमेंशनल है तो 3 कोऑर्डिनेट स्पेस होता है ये। अब जब दूसरा केस लेंगे, दूसरे केस में जब आपका जो आपके पास सिस्टम होगा वो जब मोशन में होगा, डायनामिक में होगा, ये आपका रेस्ट में था और ये आपके पास डायनामिक में था। डायनामिक मतलब मोशन में है आपके पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स आपके जब मोशन में होंगे तो उनकी वेलोसिटीज़ जो होंगी वो अलग अलग होंगी, वेरिएबल वेलोसिटीज़ होंगी, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटीज़ होंगी तो एक्स वाई जेड जो आपके पास पीछे थे वो हमें पोजीशन ही बताएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास पोजीशन स्पेस। अब यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होगी, अगर आपको पता है जब वेलोसिटी आ जाती तो उसका जो है पार्टिकल्स का मोमेंटम भी होगा। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम स्पेस भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इनको पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को कंबाइंड बोलते हैं हम फेस स्पेस। तो ये होता है आपके पास फेस स्पेस। इसमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 6 कोऑर्डिनेट्स, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर यहाँ पे हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लें डी टो, तो डी टो का क्या बन जाएगा, डी एक्स डी वाई और डी जेड, और डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड बन जाएगा। ये आपके पास पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स और ये आपके मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स। ये आपके पास फेस स्पेस था। हाँ, तो हम फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था उसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, कम्बिनेशन होता है किसका, इसके वेरिएबल्स का पी और क्यू का, और जो कि वो रिमेन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और क्लोज सब सिस्टम होता है इसमें जब आपके पास क्लोज सब सिस्टम होता है। उसके बाद हमने लिखा है कि द कम्बिनेशन पी क्यू आर इंटीग्रल ऑफ मोशन देन दैट इज देयर फेस ट्रैजेक्टरी इज कांस्टेंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन इज इंटीग्रल ऑफ मोशन। वही बात लिखी है कि इंटीग्रल ऑफ मोशन है। तो सबसे पहले हम जो है रो 1 2 को हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले लेंगे 2 सब सिस्टम का। और यहाँ पे हमने पिछले स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस में रिजल्ट पढ़ा था कि 2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम का वो होता है प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉग लगा दिया। लॉग लगाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे लॉग रो 1 प्लस लॉग रो 2 आ रहा है, जिसमें ये लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है। लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है मतलब कि यहाँ पे जो है ये एडिटिव क्वांटिटी हो गई है। मतलब पहले ये इंटीग्रल ऑफ मोशन तो था ही था, ठीक है। लॉग लगाने के बाद जो है ये एडिटिव क्वांटिटी हो गई है। तो सो हेयर लोगरिथम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एडिटिव क्वांटिटी एंड आल्सो इंटीग्रल ऑफ मोशन। ये थी बात इतनी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोलती है कि यहाँ पे जो है 7 इंडिपेंडेंट एडिटिव इंटीग्रल मोशन होते हैं,
ठीक है। एनर्जी होते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम होता है। एनर्जी का एक ही कंपोनेंट ई होता है और लीनियर मोमेंटम के तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और एंगुलर मोमेंटम का एम एक्स, एम वाई, एम जेड होता है। द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोमेंटम एंड थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम। अब सबसे पहले हम डोनेट कर देंगे दोज क्वांटिटीज ई पी एम फॉर एथ सब सिस्टम। आपके पास एक एथ सब सिस्टम है, उसके लिए हम डोनेट कर देंगे ई ए, और ये तो वेरिएबल्स होते हैं तो ये वेरिएबल्स हमने सेम ही लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखी है वही जो आपके पास एडिटिव कम्बिनेशन बना था वही लिख दिया यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है। ये आपके पास फिर सॉल्व करने के बाद बनता है, ये आपको रिजल्ट एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। ये आपको चैप्टर नंबर 3 है उसमें होगा ये टॉपिक, तो वहाँ पे आपको मैं बता दूँगी। अभी के लिए तो इसको याद रख लो कि लोग रो ए, ये ए पैरों में है इसके, अल्फ़ा ए प्लस बीटा ई ए पी क्यू प्लस गामा पी ए, और यहाँ पे ये डेल्टा है, ठीक है जी। और ये अल्फ़ा अल्फ़ा ए और बीटा गामा डेल्टा जो है वो कांस्टेंट हैं, और बीटा गामा डेल्टा मस्ट बी सेम फॉर ऑल सब सिस्टम इन अ गिवन क्लोज सिस्टम, ठीक है। जो आपके पास ये नई चीज़ है इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और आपको पता है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, अल्फ़ा ए डी पी ए डी क्यू ए इक्वल्स टू 1। ये हमने कहाँ पढ़ी है, ये हमने स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पढ़ी थी कि रो डी पी डी क्यू इक्वल्स टू 1 होता है इस आर्टिकल में, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, ठीक है। तो जो आपके कांस्टेंट थे बीटा गामा डेल्टा वो तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एडिटिव इंटीग्रल के जो हमारे पास था उधर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हेंस वी कैन से दैट द एनर्जी मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंप्लीटली डिफाइन द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब हम लगाएंगे लेवलिस थ्योरम लगाएंगे। लेवलिस थ्योरम कैसे लगाइए यहाँ पे देखते हैं। Rho is equals to constant for all points in phase space correspond to a given constant value of energy E naught, momentum P naught and angular momentum M naught. But it is not exact. The trajectory of phase point is constant during the motion. Reason is that the points defined by the equation जो हमारे पास points हैं वो आ गए हमारे पास E naught, P naught और M naught। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो आपके पास जो फेज ट्रैजेक्टरी थी उसमें थ्रू आउट द जो पॉइंट हैं सारे सेम थोड़ी रहेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। तो जो चेंज पॉइंट थे, मान लेते हैं कुछ जो आपकी फेज ट्रैजेक्टरी थी पहले वो ई पे थी तो अब ई नोट पे आ गई, जो आपकी अब पी थी वो पी नोट पे आ गई, ठीक है, चेंज कर दी तो सेम तो रहती नहीं है। तो यहाँ पे हमने लेवलिस थ्योरम लगाई है। लेवलिस थ्योरम क्या बोलती थी, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होता था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो टाइम के साथ जो होता था वो कांस्टेंट होता था, इक्वल टू 0 होता था। देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट मैंने पीछे लिखा है, जो आपका डी रो अपॉन डी टी होता है वो 0 होता है। लेवलिस थ्योरम ये बोलती है, तो यहाँ पे तभी ये लिखा है कि रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो पीछे हमने क्या पढ़ा था रुको बताती हूँ। जो लेवलिस थ्योरम में हमने डिमेंशंस लिए थे वो हमने 2s डिमेंशन लिए थे, लेकिन यहाँ पे 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हैं एडिटिव क्वांटिटीज़ थी, उसमें तो हमने यहाँ पे 2 7 माइनस s डिमेंशन लिया है, 2s नहीं लिया है फेस वॉल्यूम का, ठीक है। नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था रो डी पी डी क्यू जो है वो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन जो करेक्ट वे है क्लोज सिस्टम के लिए लिखने का वो ये है, रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगा ई माइनस ई नोट डेल्टा, पी माइनस पी नोट ये भी डेल्टा, और एम माइनस एम नोट ये भी डेल्टा। जबकि जो आपके ई पी एम है आर नोट इक्वल टू ई नोट पी नोट एम नोट, ये इक्वल नहीं है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लिए हैं। जो मोमेंटम और पोजीशन होता है पार्टिकल का वो डिपेंड करता है मोशन ऑफ द बॉडी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जो मोशन होगी बॉडी की उस पर डिपेंड करेगा उसका मोमेंटम क्या होगा और पोजीशन क्या होगी। मींस इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सिस्टम डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो सिस्टम डिपेंड करता है वो एनर्जी पे करता है, मोमेंटम और पोजीशन पे नहीं करता है। तो हम जो है मोमेंटम और पोजीशन को, एंगुलर मोमेंटम को जो है हम जो है एक्सक्लूड कर देंगे और एक ऐसा सिस्टम हम कंसीडर करेंगे, रिजिड बॉक्स कंसीडर करेंगे जो कि वो रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा तो जो आपकी टर्म्स होंगी इक्वेशन नंबर 2 में जो आपके पास टर्म्स थी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम वाली वो एक्सक्लूड हो जाएंगी और सिर्फ हम यही इक्वेशन लिखेंगे, लॉग रो ए इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा ई ए पी क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। और उसके बाद माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर होल सिस्टम जो हमारे पास एंड में रिजल्ट आएगा वो आएगा रो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू रो ई माइनस ई नोट।
तो ये है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी। सिग्निफिकेंस पे डिपेंड कर रही है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। थैंक यू।